अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर फंक्शन। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोस में जो है वो लीनियर फंक्शन जो फर्स्ट हम लोग की वीडियो थी उसके अंदर हम लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो अब आपके पास है फंक्शंस है। फंक्शन में अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है वो आपके पास क्या लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट आप जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्रेट फंक्शन जो है उनको हम जो है वो आगे डिफाइन करेंगे। ट्रांजिटिव फंक्शन आपके पास क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अब आपके पास यहाँ पे दिया जा रहा है वो आपके पास क्या लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन आपके पास क्या है, जैसा कि आपने किया था कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई है उसमें अगर आप एक्स की पावर या डिग्री जो आपके पास है वो 1 दी जाए, एक्स की पावर या एक्स की डिग्री जो है वो आपके पास 1 हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। अब यहाँ पे भी आपके पास इसी तरह से फंक्शंस में भी आपके पास है कि कोई भी ऐसा सच टाइप ऑफ अ फंक्शन, लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अगर आपके पास ये फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y आपके पास पता है कि वो आपके पास क्या है, y जो है वो किसी फंक्शन को जो है वो डिनोट करता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास आपने वैल्यूएशन फंक्शन में किया था कि y किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है और एक्स y जो है वो आपके पास क्या डिपेंडेंट है। एक्स की वैल्यू कोई ना कोई आप एक्स की वैल्यू लोगे देन आपके पास जो है वो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपके पास दिया गया है कि उसने कहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास है और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है अगर वो आपके पास इस फॉर्म में दिया जाए ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आपके पास कोई भी वैल्यूज दी जाए। अब यहाँ पे देखो x जो है उसकी पावर जो है वो डिग्री जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, 1 दी गई है। तो इसमें आपके पास क्या है कि सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल की पावर या वेरिएबल की जो डिग्री है वो आपके पास जो है वो 1 दी जाए तो वो आपके पास वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी जो है वो आपके पास क्या होंगे, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। इस टाइप का आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास ए एक्स प्लस बी के इक्वल हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शंस कहलाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या है, लीनियर फंक्शंस जो है उसको आपने सॉल्व कैसे करना होता है कि आपने किसी एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया ग्राफ टू ग्राफ अ लीनियर फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 25 प्लस 5x दिया गया। अगर इसको चेंज आप इसकी जो है वो आप जो तरतीब चेंज करो तो आपके पास क्या बनता है 5x प्लस 25। तो ये आपके पास ये फॉर्म बन रही है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म आपके पास आ रही है। अब अगर आपके पास ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म आपके पास आ रही है तो इट्स मीन कि आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के एक्स की कोई ना कोई आप वैल्यू रखोगे देन आपके पास जो है वो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आएंगी। अब यहाँ पे उसने कहा कि फाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, कि आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है जब आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो 1 दी जाएगी। सेकेंड आपने पार्ट फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जब आए आपके पास जो है वो 3 दी जाएगी। आपने फर्स्ट उसने कहा कि जो आप ग्राफ और लीनियर फंक्शन अपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि एक्स आपके पास अननोन है। आप अननोन की वैल्यू फाइंड करोगे देन जो है वो आप इसको जो है वो ग्राफ पे ड्रॉ कर सकोगे। फर्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया गया y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 25 प्लस आपके पास क्या 5x, एक्स की जगह पे जब हमने 1 पुट किया है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 25 प्लस आपके 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या आई है 30। जब आपने x को जो है वो 1 पुट किया है तो y आपके पास क्या आया है 30 आया है। सेकेंड आपके पास उसने दिया था कि आपने x की जगह पे जो है वो 3 पुट करना है तो 25 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 15। 25 प्लस 15 करो तो यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपने इसका ग्राफ देखना है कि आपके पास जो ग्राफ है वो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। आपके पास जो ग्राफ पॉइंट पे आप जब वैल्यूज़ लोगे वो आपके पास क्या बनती हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो आपके पास हॉरिजॉन्टली लाइन होती है यहाँ पे आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो आपके पास क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। इसके अलावा जो आपके पास ये वर्टिकल आपके पास लाइन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाता है। अगर आपके पास जो है वो आपकी राइट साइड पे जो वैल्यूज़ दी जाएंगी वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और जो आपकी लेफ्ट साइड पे होगा वो आपके पास क्या, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे ही, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही जो आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा और जो आपके पास जो है वो राइट साइड पे वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास क्या उन्होंने डिफाइन की है यहाँ पे। अब ये वाली इस साइड पे अगर आप ये ड्रॉ करते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास दिए जाते हैं। ये आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यहाँ पे सेकंड होगा, नीचे इसके अपोजिट आपके पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, उसके अपोजिट आपके पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे जो आपके पास यानी कि उसके इन्वर्स आपके पास जो होगा, अगर डाउनवर्ड आप देखोगे तो वो आपके पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अगर उसके आप जो है दूसरे अपोजिट साइड पे देखो तो वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के जो डाउनवर्ड आपके पास होगा वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव है, जो वाई की वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट उसमें एक्स भी आपके पास नेगेटिव होता है, और जो वाई है वो भी आपके पास नेगेटिव होता है। फोर्थ वैल्यू जो है उसमें आपके पास वाई नेगेटिव होगा, एक्स जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें आपके पास एक्स जो है वो आपके पास नेगेटिव होगा, और वाई जो है वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, हमने जो फंक्शन हमें पास दिया गया था, यहाँ पे उन्होंने हमें वैल्यूज़ क्या दी थी कि वाई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक दफ़ा हमने क्या ली है 1, दूसरी दफ़ा हमने एक्स की वैल्यू क्या ली है 3 ली है। अब वो वैल्यूज़ जो हैं हमने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये आपके पास जहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो दोनों जो आपके पास किसी एक पॉइंट पे जो मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट जो है आपके पास क्या कहलाएगा, उसका ओरिजिन कहलाएगा। जब आपके पास ओरिजिन पे आपके पास है, ओरिजिन पे आपके पास एक्स एक्सिस जो है वो भी आपके पास जीरो होता है, और जो वाई एक्सिस है वो भी आपके पास जीरो होता है। ये वाला जो इसका पॉइंट है ये आपके पास क्या कहलाता है, उसका ओरिजिन कहलाता है। इस पॉइंट पे आपके पास ये क्या पॉइंट है, आपके पास उसका ओरिजिन कहलाता है। अब यहाँ पे आप जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं उसको डिनोट करोगे, वो आपके पास क्या होंगी, एक्स की वैल्यूज़ होंगी, और यहाँ पे जो आप वैल्यूज़ लोगे वो आपके पास किसकी होंगी, वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस आपके पास पॉजिटिव है, और ये आपके पास जो वाई एक्सिस है ये आपके पास क्या पॉजिटिव है। अगर इसके अपोजिट नीचे को आप डाउनवर्ड लोगे तो वो आपके पास वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, और एक्स एक्सिस के भी साइड पे आपके जो है अपोजिट आप लोगे तो वो आपके पास जो है एक्स एक्सिस जो है वो आपके पास नेगेटिव आएगा। एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे हमने ये जो 0 से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लिया उसको हमने 1 का नाम दे दिया, उससे नेक्स्ट आपके पास 2 है, उससे नेक्स्ट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब जब हमने x जो है वो आपके पास फंक्शन में जब आपने x की वैल्यू जो है वो 1 ली है, 1 लिया तो y आपके पास क्या आया है, 30 आया है। तो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन रहा है, 1 और 30 जो आपके पास है वो इसका ऑर्डर पेयर बन रहा है। ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आ रहा है कि x की वैल्यू जो है आपने 1 ली है, यहाँ पे आपके पास क्या x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या 30। अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1 और 30 लिखा जाएगा कि x जब हमने 1 रखा है तो y जो है वो आपके पास क्या आया है, 30 आया है। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका कॉमन पॉइंट आएगा x और y का, आपके पास जो कॉमन पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो है कि आपके पास जो इसका कॉमन पॉइंट आ रहा है वो ये पॉइंट आपके पास आ रहा है कि यहाँ पे y जो है वो 30 है और x आपके पास क्या 1, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट आपके पास जो है वो ये बन रहा है। नेक्स्ट आपने जो है x की वैल्यू क्या ली थी, 3 ली थी, 3 आपके पास यहाँ पे डिनोट हुआ, और y की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू जो है वो 3 ली है तो y जो है वो हमारे पास क्या आया है, 40, आपके पास जो है y 40 आया है। तो 40 आपके पास जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट आ रहा है 40 का और 3 का, वो आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये जो दोनों आपके पास कॉमन पॉइंट्स आए हैं इनको जब आप मीट करोगे तो ये जो आपके पास लाइन ड्रॉ हो रही है वो आपके पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। कोई भी आपके पास क्वेश्चन अगर आपके पास दिया जाता है, लीनियर फंक्शन दिया जाता है और उसका आपको ये कहा जाता है कि लीनियर फंक्शन जो है उसका स्केच आप ग्राफ करें, तो किसी भी लीनियर फंक्शन का जो आप ग्राफ बनाओगे वो आपके पास हमेशा जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन चाहे वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाए, या आपके पास जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है, या आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसी भी आपके पास जो है क्वाड्रेंट्स में लाई कर जाए, लेकिन वो आपके पास बनेगी, आपके पास क्या है वो हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी। ना तो वो आपके पास कोई कर्व बनेगा, ना आपके पास कोई शेप बनेगी, चाहे वो आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल हो, जिस भी आपके पास फॉर्म में दी जाएगी वो आपके पास जो लाइन बनेगी वो हमेशा जो है वो आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट जब आपके पास यहाँ पे वो आपके पास जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आपके पास बनेगी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शंस कहलाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई आपके पास इक्वेशन दी जाती है, उसको आपने इंटरसेप्ट करना है, यानी कि आपने उसका एक्सर फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपने फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे जाके वो आपके पास जो है वो इंटरसेक्ट होती है। अब यहाँ पे आपके पास उसने दिया हुआ ए पॉइंट आपके पास दिया गया है कि टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो जो आपके पास लीनियर इक्वेशन, कोई से भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स अगर दिया गया, उसमें से अपने एक्स और वाई की वैल्यूज लिखनी है, तो आप उस पर उसका क्या करोगे, इंटरसेप्ट फाइंड करोगे। और जब आपने वाई का इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसमें आप क्या करोगे, एन इक्वेशन सेट एक्स जो होगा, इक्वेशन के अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी उसको जो है वो आप जीरो पुट करोगे। आपके पास यहाँ पे दिया गया टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है ऑफ द ग्राफ और ऑफ एन इक्वेशन के, आपके पास एक इक्वेशन दी जाती है जिसके अंदर दो आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो, एक आपके पास एक्स वेरिएबल हो, दूसरा आपके पास जो है वो वाई वेरिएबल दिया जाए। अगर आपके पास जो है वो दो वेरिएबल्स आपके पास दिए जाते हैं और आपको ये कहा जाता है स्केच अ ग्राफ कि आपने एक उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंटरसेप्ट फाइंड करोगे। तो अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप जो है एक्स जो है उसको जीरो पुट करोगे। जब आप एक्स जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से सेम एज इसी बेसिस पे अगर आपने जो है एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप जो वाई है उस एलिमेंट को जो है वो उस इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वाई है उसको आप जो है वो जीरो रखोगे। यहाँ पे भी आपके पास यही दिया गया टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट। अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो जो आप वाई की वैल्यू है उसको जो है वो आप जीरो पुट करोगे। जब वाई की जीरो वैल्यू जो है वो जीरो पुट करोगे एंड सॉल्व फॉर द एक्स, और उसको एक्स के लिए उस जो आपके पास इक्वेशन दी जाएगी उसको एक्स के लिए सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो है वो इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो कोई भी आपके पास इक्वेशन दी जाती है, लीनियर इक्वेशन है, वन इक्वेशन आपके पास एक इक्वेशन दी जाती है और उसमें आपके पास इन्वॉल्विंग क्या है, टू वेरिएबल्स है, उसमें से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो आप उसका क्या करोगे, इंटरसेप्ट फाइंड करोगे। इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपने एक्स की किसी एक की, अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप वाई जो है उसको जीरो पुट करोगे। अगर आपने जो है वो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इक्वेशन के अंदर जो एक्स की वैल्यू है उसको एक्स जो है उसको आप जीरो पुट कर दोगे। नीचे अब आपके पास एग्जांपल दी गई है, उसने कहा है कि फाइंड द इंटरसेप्ट एंड द ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक आपके पास क्या दिया गया है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या आपके पास क्या है, 3x प्लस वाई जो है ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर आपके पास फंक्शन, जो आपके पास फंक्शन दिया गया, जब आपके पास किसी में इक्वलिटी का साइन आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन दिया गया। वाई इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लीनियर एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है। उन्होंने लीनियर फंक्शन आपके पास दिया गया, उन्होंने कहा है स्केच अ ग्राफ, और इस जो लीनियर फंक्शन है इसके आपने इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करके देन आपने स्केच अ ग्राफ करना है। कोई भी आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन दी जाती है, आपके पास इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल लीनियर फंक्शन दिया जाता है और आपके पास इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स अगर आपके पास है, तो आप क्या करोगे, उसका एक्स इंटरसेप्ट, उसके ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करोगे। एक्स इंटरसेप्ट करना है तो आप जो वाई है उसकी वैल्यू जो है उसको जीरो पुट करोगे। अगर आपने वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई को जीरो रखोगे, अगर वाई इंटरसेप्ट करना है तो एक्स को जीरो रखोगे। यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। 3x प्लस वाई है, हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट अपने फाइंड करना है तो जो वाई है उसको आपने जो है वो जीरो पुट करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, y की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया है। जीरो पुट किया तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू के एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9। 3 जो है वो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। आपके पास x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। अगर इसका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने लिखना है तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 3 और 0 आपके पास लिखा जाएगा। x की वैल्यू जो है वो हमेशा आपके पास जो है वो फर्स्ट लिखी जाती है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो बाद में लिखी जाती है। इसमें हमने क्या फाइंड किया, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया। अब इसी इक्वेशन का जो है वो हमने जो है वो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसमें आप क्या करोगे, जो आपके पास एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स को जो है वो आपने जीरो पुट करना है। एक्स को जब आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू जीरो, 3 एक्स की जगह पे आपने क्या पुट किया, जीरो पुट किया, प्लस आपके पास क्या आ गया, वाई आ गया आपके पास। और यहाँ पे ये इसको 3 को जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो, और वाई की वैल्यू जो डायरेक्ट आपके पास
निकल आई है वो आपके पास क्या हो जाएगा 9। तो इसका जो ऑर्डर पेयर आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 0 और 9। एक इक्वेशन आपके पास दी गई थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आपके पास क्या है लीनियर, आपके पास ये वैल्यूज आपके पास जो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है आपके पास क्या लीनियर फंक्शन दिया गया। उसका उन्होंने कहा है कि आपने जो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है और उसके अच्छा ग्राफ फाइंड करना है, आपने ग्राफ बनाना है। कोई भी लीनियर इक्वेशन है आपके पास, लीनियर आपके पास फंक्शन जो है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स अगर आपके पास दिया जाता है तो उसको आप क्या करोगे, उसका एक्स एंड उसके ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करोगे। एक्स इंटरसेप्ट जब आपने फाइंड करना है उसमें आप क्या करोगे, जो वाई आपके पास वैल्यू दी गई है उसको आपने जो है वो जीरो पुट करना। वाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दोगे तो एक्स जो आपके पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा उसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा तो आपके पास क्या बन रहा है 3 और 0 बन रहा है। इसी तरह से सेम एज सेम बेसिस पे आपके पास क्या दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया गया। एक्स की जगह पे जो है वो आपने जीरो पुट करना है। एक्स की जगह पे आपने जीरो पुट किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू जीरो आपके पास प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब आपने एक्स की जगह पर जीरो पुट किया तो उसके जो कोफिशिएंट के साथ जो है वो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू भी आपके पास जो है वो जीरो हो जाएगी, वाई आपके पास आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू आपके पास जो है वो डायरेक्ट निकल आएगी। यहाँ से ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बना है 9 बना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं, दोनों दो ऑर्डर पेयर है। अब आपके पास ऑर्डर पेयर है, इसको आपने जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आपके पास कैसे ड्रॉ होगा, आपने यहाँ पे ले लिया एक, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी एक्स एक्सिस कहलाएगी और जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास क्या कहलाएगा वाई एक्सिस कहलाएगा। अपवर्ड साइन पे जो आपके अपवर्ड जो आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा पॉजिटिव आपके पास वाई एक्सिस होगा। जो नीचे आपके पास डाउनवर्ड अभी ये वैल्यूज आएंगी ये आपके पास क्या होगा नेगेटिव आपके पास जो है वो वाई एक्सिस दिया जाएगा। ऊपर आपके पास जो वैल्यूज दी जाएंगी वो आपके पास क्या है पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है। जो डाउनवर्ड आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट अब आप क्या करना है कि पॉजिटिव आपके पास जो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दी जाएगी उसके आपके पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज होंगी वो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज क्या आ रही हैं नेगेटिव आपके पास एक्स एक्सिस आ रही हैं और जो आपके पास राइट साइड पे है वो आपके पास क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब जो इसके ऑर्डर्ड पेयर आए थे वो हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट हमारे पास क्या आया था जब एक्स इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया था तो वो हमारे पास ऑर्डर पेयर आया था 3 और 0 आया था। और जब हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया था तो वो हमारे पास क्या आया था 0 और 9। तो मतलब कि जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आती हैं आपके पास एक पॉइंट क्या है 3 0, यानी कि जब हमने x की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे है कि y की वैल्यू जब हमने 0 लिया है तो x हमारे पास क्या आया 3 आया है। तो ये आपके पास 0 जो पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पे लाई करेगा। ये जो उसका ओरिजिन है उस पर आपके पास जो 0 पॉइंट है वो आपके पास कहाँ आएगा उसके ओरिजिन पे आएगा। जो उसका ओरिजिन आपके पास दिया जाएगा वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा 0 पॉइंट कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट दिया गया था 0 और 3 है। 0 आपके पास क्या है वाई एक्स की वैल्यू जो 3 आ रही है वो आपके पास क्या पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और वाई जो 0 है वो आपके पास ये मतलब कि यहाँ एरिया जो आपके पास आ रहा है 3 और 0 के दरमियान में वो आपके पास क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एरिया आपके पास बन रहा है। इसी तरह से अब आपके पास क्या था वाई इंटरसेप्ट जब आपने लिया था तो उसमें आपके पास क्या था आपने एक्स की वैल्यू जो है वो 0 पुट की है तो वाई आपके पास क्या आया था 9। तो 0 आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे लाई करेगी। नेक्स्ट आप उसके बाद 0 आपके पास यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू जो हमारे पास 9 है वो हमारे पास जो पॉइंट लाए करेगा वो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास आएगा। ठीक है, इसका ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इसका यहाँ पे पॉइंट के जब हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया है कि हमने y को 0 रखा था तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो एरिया आपके पास कहाँ से कहाँ तक बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। लेकिन जब आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आया है 0 से 9 तक ओरिजिन पॉइंट पे यहाँ पे भी इसका जो आपके पास ओरिजिन एक्स की वैल्यू जो 0 है वो आपके पास क्या आएगा यहीं पे डॉटेड ये जो आपके पास डॉट है यहाँ पे आएगा। और उसकी 9 जो पॉइंट आपके पास वाई एक्सिस पे है और पॉजिटिव है तो वो पॉइंट आपके पास जो है वो ये आएगा। अब एक पॉइंट तो आपके पास ये बन रहा है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है ये बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने मीट किया तो आपके पास ये क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन बन रही है। चाहे आपके पास इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स हो इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स हो जितने भी आपके पास दिए जाएंगे अगर वो आपके पास लीनियर फंक्शन है तो उसकी आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा आपके पास क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा।
अब जो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ दी गई थी वो आपके पास क्या था 3x + y = 9। इसका मतलब है कि जब हमने ये पॉइंट ड्रॉ किए हैं आपके पास जो है वो ये एरिया, ये नीचे आपके पास जो है वो ट्रायंगल बन रही है। ये जो ट्रायंगल बन रही है मतलब आपके पास क्या है कि इस इक्वेशन के तहत जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी 3x + y = 9 जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं उसके तहत जो आपके पास एरिया आ रहा है, यानी कि ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ये कितने एरिया को जो जिस एरिया को कवर कर रही है वो आपके पास ये वाला एरिया जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है वो आपके पास आएगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने पहले आपके पास कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है, अगर तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको डिफाइन है तो आप वो वैल्यूज़ पुट करके तो उसको सिंप्लीफाई करोगे और उसके ऑर्डर पेयर फाइंड कर लोगे। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी जाती है सिंपल, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन या फंक्शन दिया जाता है f(x = 2x + 3 है, तो उसमें वही आपके पास अगर कंडीशन दी जाती है तो वही वैल्यूज़ जो आपने पॉजिटिव लेनी है उतनी ही वैल्यूज़ आपने की है नेगेटिव लेनी है और उसमें वो पुट करके जो है आपके पास आपके पास एक्स का एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एक्स की वैल्यूज आपने लेके अपने वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है, तो वो आपके पास क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं दिया जाता, कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया जाता है उसको आपको कहा जाता है कि इसमें से आपने जो है आपने इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करोगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपके पास क्या चॉइस है कि आपने जो वाई की वैल्यू है उसको आपने जो है वो 0 पुट करना है, और अगर आपने जो है वो एक्स इंटरसेप्ट अपने जो है वो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसमें जो आपके पास एक्स की वैल्यू दी जाती है उसको जो है आपने 0 पुट करना है। इसकी वैल्यूज़ जो है एक्स और वाई की जो है वो आप 0 पुट करोगे तो आपके पास जो है वो दो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। एक इक्वेशन आपके पास अगर वो उसमें आपके पास इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स दिया गया है तो उसका जब आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करोगे एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, जब वाई इंटरसेप्ट आप फाइंड करोगे तो आपके पास जो है वो दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा। जब आपके पास दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे उनको फिर आपने यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने जो है वो पेपर पे सिंपल लिया तो पॉइंट्स आपके पास हैं उसको आपने सपोज करके यहाँ पे ड्रॉ किया है, जबकि आप ग्राफ पेपर लोगे उसके ऊपर आपके पास क्या होता है ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक जो स्मॉल ब्लॉक्स होता है उसके बाद एक आपके पास कैपिटल ब्लॉक होता है। जो आपके पास कैपिटल ब्लॉक होता है उसके अंदर स्मॉल आपके पास जो है वो 9 ब्लॉक्स दिए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल आपके पास 9 ब्लॉक्स दिए जाते हैं। उन ब्लॉक आपने जो कैपिटल ब्लॉक दिया जाता है उसको आपने जो है वो रिजॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास वो आपकी मर्जी होती है कि आपने कितने ब्लॉक्स जो है वो 1 के इक्वल रखना है, कितने को आपने 2 के इक्वल रखना है। अगर आपकी वैल्यूज जो है वो आपके पास जो वैल्यूज जो है दी जाती हैं वो अगर आपके पास ग्रेटर जा रही हैं तो आप जो है उसके स्मॉल ब्लॉक जो है वो एक जो है उसको 1 के इक्वल पुट कर लो या 2 के इक्वल पुट कर लो, या 2 ब्लॉक्स ले लो या 5 ब्लॉक्स जो है उसको 5 के इक्वल पुट कर लो, 10 के इक्वल पुट कर लो। अगर आपके पास स्मॉलर वैल्यू दी जाती है तो आपको 5 ब्लॉक्स को जो है वो 1 के इक्वल कंसिडर कर लो, या आपकी अपनी मर्जी पे चॉइस पर डिपेंड करता है कि कितने ब्लॉक्स को जो है वो आपने उसकी वैल्यूज जो है उसके इक्वल आपने सपोज करना है। यहाँ पे अब मैंने जो वैल्यूज़ ली थी वो मैंने यहाँ पे ली है। एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो वैल्यू 7 तक मैंने ली है और वाई एक्सिस पे जो मैंने वैल्यूज़ है वो आपके पास 11 पे ली है। जितनी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ है उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ मैंने नोट किया। अब आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए थे वो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर जो था वो आपके पास क्या आया था 3 और 0 आया था, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 0 और 9 आया था। 0 जो है वो आपके पास क्या ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आपके पास ओरिजिन पॉइंट दिया जाएगा, तो ओरिजिन पे आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे एक्स जो वाई जो है वो आपके पास क्या ओरिजिन पे 0 है और एक्स की वैल्यू जो आपके पास दी गई है वो 3 दी गई है, तो वो आपके पास जो एरिया आएगा वो यहाँ से 0 से लेके 3 तक आपके पास वैल्यू आ रही है। इसी तरह से आपके पास एक वैल्यू आपके पास 0 थी, दूसरी आपके पास 9 थी। आपके पास वाई एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू आई थी वो आपके पास क्या 9 थी, तो यहाँ पे ओरिजिन पे आपके पास 0 और ये चीज़ आपके पास है। इसको मीट किया, दोनों पॉइंट जो आपके पास थे जो दोनों के आपके कॉमन पॉइंट आ रहे थे उनको मीट किया, तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन के अंडर जो आपके पास एरिया आ रहा है उसको आप जो है वो उसको कलर भी कर सकते हो सर्कल, मतलब कि आपके पास जो ये इक्वेशन है 3x + y = 9, इसलिए जो है ये आपके पास जो अंडर लाइन आपके पास जो है यानी कि इस जो पॉइंट्स के दरमियान में जो आपके पास एरिया आ रहा है जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है, ये आपके पास जो इक्वेशन है ये इस एरिया को कवर कर रही है।
नेक्स्ट आपके पास जो बी पार्ट दिया गया था उसमें भी आपके पास क्या था, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है हमने और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। यहाँ पे अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ था, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, 4y दिया हुआ है। जब हमने यहाँ पे एक्स है आपके पास है, 4y है, वाई एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, वाई जो है उसको आपने जो है वो 0 पुट करना है। यहाँ पे वाई को जो है मैंने 0 पुट किया, तो एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0 आपके पास आ जाएगा। एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, मतलब कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास कहाँ लाई करेगी, ओरिजिन के ऊपर आपके पास लाई करेगी। इसी तरह से अब आपने क्या है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया तो एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल चला जाएगा, वाई 4y के इक्वल आ रहा है। एक्स जब आपने 0 पुट किया है तो वाई आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसके पॉइंट भी जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस वजह से हमने उसके ओरिजिन से पॉइंट बचने के लिए हमने जो वाई है उसको हमने लेट कर लिया 1 के इक्वल लेट कर लिया हमने उसको, 0 के इक्वल नहीं, हमने जो एक्स की वैल्यू है उसको सपोज करेंगे यहाँ पे वैसे रहने दिया। वाई जो है उसको हमने किसके इक्वल लेट किया, 1 के इक्वल लेट किया। जब आपने उसको 1 के इक्वल लेट किया तो आपके पास यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि वाई जो है उसको हमने 1 लेट किया है तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इन पॉइंट्स को आपके पास एक ऑर्डर पेयर जो आया है वो आपके पास क्या आया है, 0 और 0 आया है। दूसरा ऑर्डर पेयर जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 और 1 आ रहा है। कोई भी ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास जो वैल्यूज़ जो है एक्स और वाई जो है इंटरसेप्ट फाइंड करने से तमाम वैल्यूज़ जो है वो आपके पास 0 हो रही हों, तो उसमें क्या करोगे, सेकंड आपके पास या फर्स्ट पार्ट में एक जो चीज़ है उसको आप जो है वो 1 के इक्वल लेट कर लोगे ताकि आपके पास उसकी दूसरे की वैल्यू आ सके, ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ रहा है उसकी वैल्यूज़ आपके पास कितनी आ रही हैं, 0 और 0 आ रही है। वो आपके पास कहाँ पे लाई करेगी, ये और ये पॉइंट आपके पास लाई करेगा। दूसरी आपके पास क्या है कि x की वैल्यू अगर हमने जो है वो 1 पुट की है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है हमने 0 की बजाय जो है वो 1 ले ली है। y की वैल्यू हमने जो है 0 के बजाय यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो वो 1 आपके पास कहाँ पे आएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव हमने लिया वो आपके पास, तो x की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। 4 आपके पास ये पॉइंट आया। तो इस पॉइंट को हमने मीट किया, वो आपके पास जो उसका कॉमन एरिया आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा। उसके अलावा जो रीजन था वो आपके पास क्या पॉइंट्स बन रहे थे, ये पॉइंट्स बन रहे थे। अगेन इस चीज़ को देखो कि अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करने से आपके पास जो है वो तमाम वैल्यूज़ जो है वो आपके पास 0 यानी कि ओरिजिन पे आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, एक वैल्यू जो है उसको सपोज कर लोगे, ओरिजिन से अबव आप ले लोगे, 1 ले लोगे। यहाँ पे हमने जो y है उसको हमने 1 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, 4। तो इसका ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर जो बना है वो आपके पास क्या बना है, 4 और 1 बना है। एक ऑर्डर पेयर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 और 0 आ रहा है। सेकंड जो ऑर्डर पेयर आपके पास आ रहा है वो 4 और 1 आ रहा है। अब इसको हमने जो है 4 और 1 और 0 और 0 को हमने किया 4, यहाँ पे 1, ये आपके पास कॉमन पॉइंट, और ओरिजिन का जो आपके पास कॉमन पॉइंट आ रहा था वो आपके पास ये पॉइंट आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो वो आप कहाँ से नोट करोगे, यहाँ पे आपके पास अगर -1 होती तो आप ये नीचे लेके जाते, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दी हुई है, +1 है, तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। +1 है वो आपके पास ये हो जाएगा, जब हमने 1 रखा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज 4, और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4। तो मतलब एक्स की वैल्यू 4, तो वो आपके पास पॉइंट क्या बनता है, ये। अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया आपके पास आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है, और ओरिजिन पे आपके पास 0 और 0, यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो ओरिजिन यहाँ पे ये इस पॉइंट पे जो है ओरिजिन पे आपके पास क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई जो है वो भी आपके पास जो है वो 0 दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 आपके पास आ जाएगा। अब ये, अब एक पॉइंट आपके पास ये बना है, दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास ये बना है। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मीट कर रहे हो तो ये आपके पास क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास बन रही है। एक आपके पास कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, वो आपके पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, दूसरा आपके पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर लीनियर फंक्शन आपके पास दिया जाता है तो उसका जो भी आपके पास ग्राफ बनेगा वो हमेशा जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, यानी कि फर्स्ट टू इस क्वाड्रेंट में लाई करे, या आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, या फर्स्ट और थर्ड में लाई करे, या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन होगी हमेशा जो भी आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। लीनियर फंक्शन का जो भी ग्राफ आपके पास बनेगा इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल हो या इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स हो, आप उसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करो या वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के
बाद जो भी आपके पास ग्राफ बनेगा वो हमेशा जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन चाहे आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या एक्स एक्सिस के आपके वर्टिकल आए या वाई एक्सिस के वर्टिकल आए, किसी भी फॉर्म में आपके पास या फर्स्ट 2 एंगल्स में आपके पास आ जाए या थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी आपके पास क्वाड्रेंट में आती है, तो वो आपके पास जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ही आपके पास कहलाएगा। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा जो है वो आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आज का आपका टॉपिक है, उसको क्लियर करते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास।